डियर स्टूडेंट, वेलकम टू न्यूक्लियन केमिस्ट्री क्लासेस। हमारे नेक्स्ट लेक्चर नंबर 4 में आपका स्वागत है। आज लेक्चर नंबर 4 में हम लोग कुछ चार्ट देखने वाले हैं, जिसका हम लोग हेडिंग लिख चुके हैं मास्टर चार्ट। ये चार्ट आपको 2 से 3 मार्क्स दे के जाएगा, इसलिए इस चार्ट को याद करने की आवश्यकता है। पहला हेडिंग है यूनिट सेल, किस तरह का यूनिट सेल होगा। नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल, इसी को हम लोग जेड कहते हैं, अल्फ़ाबेट में इसको जेड कहते हैं। CN मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। रिलेशन बिटवीन ए मतलब एज लेंथ, R मतलब रेडियस ऑफ द एटम ऑफ यूनिट सेल। EOP मतलब इफिशियंसी ऑफ वॉइड, मतलब कितना भरा हुआ है। इफिशियंसी ऑफ पैकिंग, कितना भरा हुआ है। और वॉइड मतलब कितना खाली है या एम्प्टी है। तो सिंपल वाले में हम लोग याद कर लें कि इनका नंबर ऑफ पार्टिकल 1 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होता है। ए और आर के बीच का जो रिलेशन होता है, ए इज इक्वल टू 2R होता है। तो वॉल्यूम कैसे निकाल लेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू क्या होता है, ए क्यूब। तो यहाँ से क्यूब करके करेंगे तो 8R³ हो जाएगा। EOP सीधा याद रखना है 52%। और वॉइड 100 में से घटा देंगे, इतना भरा हुआ है, तो खाली कितना है 48%। उसके बाद हम लोग BCC देखने वाले हैं। BCC मतलब बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें से नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट सेल 2 होता है। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। और इसका रिलेशन ए और आर के बीच जो होता है, ए इज इक्वल टू 4/√3R होता है। तो यहाँ पे क्यूब कर देंगे तो 64/3√3R³ हो जाएगा। EOP इसका यानी कि कितना भरा हुआ है, वो 68% है। तो 100 में से 68% घटा देंगे तो खाली कितना है 32%। अब हम लास्ट देखने वाले हैं FCC या CCP, फेस सेंटर्ड क्यूबिक या फिर क्यूबिक क्लोज पैक्ड। इसमें से नंबर ऑफ पार्टिकल यानी जेड हमारा 4 होता है, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। और ए और आर के बीच का रिलेशन ए इज इक्वल टू 2√2R होता है। ये कैसे होता है, हम लोग क्रैश कोर्स पढ़ रहे हैं, इसलिए उतना डिटेल नहीं देख रहे हैं। और इसी का क्यूब कर देंगे तो 16√2 हो जाएगा इसका वॉल्यूम। इसमें सबसे ज़्यादा भरा हुआ 74% होता है, तो 100 में से घटा देंगे तो 26% खाली होता है। डियर स्टूडेंट, ये जो आपको कितना भरा हुआ है, कितना कितना परसेंट खाली है, ये याद रखने हैं। ए और आर के बीच क्या रिलेशन होता है, ये याद रखना है। कोऑर्डिनेशन नंबर किनका कितना होता है अभी बताएंगे आगे कोऑर्डिनेशन नंबर। और नंबर ऑफ पार्टिकल पर यूनिट सेल, इसको याद करना है। वैसे तो हम लोग इसको डिटेल में बता सकते थे, लेकिन चूंकि हमारा क्रैश कोर्स एक चल रहा है, इसलिए उतना डिटेल नहीं कर रहे हैं। ए और आर से रिलेटेड एक न्यूमेरिकल्स हम लोग देख ले रहे हैं। क्वेश्चन ये है कि एन एलिमेंट क्रिस्टलाइजेज सपोज करते हैं FCC यूनिट सेल having एज लेंथ मान लेते हैं कि एज लेंथ जो है इसका 200 एंगस्ट्रम है। तो आपसे पूछ ले अगर कैलकुलेट रेडियस ऑफ द एटम की रेडियस क्या होगी। तो इसमें से हम लोग चूंकि FCC में ए और आर के बीच क्या रिलेशन है वो हम लोग पुट करने वाले हैं। जैसे ए इज इक्वल टू 2√2R। अब यहाँ से मुझे R निकालना है, तो R इज इक्वल टू
आर इज इक्वल टू ए बाय 2√2। तो ए का वैल्यू मुझे गिवन है 200 डिवाइडेड बाय 2√2, है ना। तो यहाँ से कटिंग करेंगे तो 100 हो जाएगा। और आगे हम लोग लिख सकते हैं 100 को 50 गुना √2 गुना √2 डिवाइडेड बाय √2। तो यहाँ से √2 उड़ा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 50 √2 का वैल्यू 1.41 एंगस्ट्रम हो जाएगा यूनिट इसकी। तो गुना कर लेंगे तो 52057, यहाँ पे एक और जीरो हो जाएगा, यानी कि इतना आंसर हो जाएगा। तो इसी तरह से वहाँ पर यूनिट सेल चेंज करके आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये झारखंड बोर्ड के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो ये क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना है, कहीं से भी मिले इस तरह के और भी क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करनी है। अब लोग देख रहे हैं नेक्स्ट, CN का मतलब क्या था। CN मतलब था कोऑर्डिनेशन नंबर, कोऑर्डिनेशन नंबर। व्हाट डू यू मीन बाय कोऑर्डिनेशन नंबर। इसका सिंपल मीनिंग समझें कि कोई एटम्स है इस जगह पे, इस एटम से कितने एटम डायरेक्टली कांटेक्ट में है, कितने एटम डायरेक्टली कांटेक्ट में है, यही इनका कोऑर्डिनेशन नंबर है। जैसे अगर हम लोग देखें इस एटम के कांटेक्ट में अभी कितने एटम हैं, 1 2 3 4 5। तो इनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर यानी CN इज इक्वल टू 5 हो जाएगा। इसी तरह से हम लोग देख सकते हैं कि जैसे अगर हम लोग इस तरह से ले लें कि एक एटम यहाँ पर है और इससे डायरेक्ट कनेक्टेड एटम, इस तरह से जुड़े हुए कुछ एटम्स यहाँ पर हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि इस एटम से डायरेक्टली जो कनेक्टेड एटम है वो 1 2 3 4 5 6 है। तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो हो जाएगा वो 6 हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग देख रहे हैं, नाम है रेडियस रेशियो। व्हाट डू यू मीन बाय रेडियस रेशियो। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ केटायन एंड द रेडियस ऑफ एनायन इन एन आयनिक क्रिस्टल। किसी आयनिक क्रिस्टल में केटायन के रेडियस और एनायन के रेडियस के रेशियो को ही हम लोग रेडियस रेशियो कहते हैं। तो रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ केटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन, यानी कि रेडियस रेशियो इज इक्वल टू रेडियस ऑफ केटायन डिवाइडेड बाय रेडियस ऑफ एनायन। इसमें से आपको कुछ चीज़ याद रखनी है। जैसे इनका रेडियस रेशियो अगर 0 से लेकर के 0.155 के बीच आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, इनका स्ट्रक्चर लीनियर होगा। अगर इनका रेडियस रेशियो 0.155 से लेकर के 0.225 के बीच आता है तो कोऑर्डिनेशन नंबर 3 होगा। और इनका जो ज्योमेट्री होगा ट्रायंगुलर प्लेनर होगा। प्लेनर NA स्पेलिंग मिस्टेक है, NAR प्लेनर। अगर रेडियस रेशियो 0.225 से लेकर के 0.414 तक होगा तो इनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर शो करेंगे ज्योमेट्री। अगर 0.414 से लेकर के 0.732 होगा तो इनके लिए कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा, ये ऑक्टाहेड्रल शो करेंगे। और अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 0.732 से लेकर के 0.99 रहा तो इनका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा, ये BCC स्ट्रक्चर फॉलो करेंगे। तो इस तरह से हम लोग रेडियस रेशियो को देख चुके हैं। आगे जो हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वाले चैप्टर में नेक्स्ट जो हमारा लेक्चर होगा, लेक्चर नंबर 5, उसमें से हम लोग देखने वाले हैं डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल। यानी कि जो अगला हमारा टॉपिक होगा वो डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल से ही होगा।
तब तक आप लोग सभी इस वीडियो को पूरी देखिए। जो न्यू है वो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, आप लोग इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे यूट्यूब चैनल के साथ, और आप लोग पूरे बिलीव के साथ जुड़े हुए रहिए। इसको पूरा देखिए, लाइक करिए, शेयर करिए। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के साथ, लेक्चर नंबर 5 में। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।